हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा पास है और आप टेंशन में हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा मुश्किल नहीं होती, गलत तैयारी उसे मुश्किल बना देती है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 20 दिन में स्मार्ट तैयारी कैसे करें तथा बोर्ड परीक्षा में आपसे कोई गलती ना हो। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं बोर्ड परीक्षा मात्र 20 दिन बची हुई है। तो आपको 20 दिन में ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी इस प्रकार करना है कि आपके सारे पेपर अच्छे हों, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप 20 दिन में बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि आप जो बच्चा साल भर में नहीं मेहनत किया था वो बच्चा 20 दिन में मेहनत करके अपनी बोर्ड परीक्षा को अच्छे से सफल बना सकता है। तो चलो मैं देखना शुरू करता हूँ 20 दिन में बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों, दिन 1 से 5 यानी 1 से 5 दिन में आपको पहला रिवीजन करना है। आपका लक्ष्य रहेगा पूरा सिलेबस एक बार दोहराना। तो दोस्तों, इस 5 दिन में आपको जितने भी विषय पढ़ने हैं उसको आपको एक बार रामायण की तरह दोहरा लेना है। आपको रोज़ 2 विषय पढ़ना है। जो विषय आपको कठिन लगता है उसको 4 घंटे पढ़िए और जो विषय आपको आसान लगता है उसको आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ना है। तरीका अगर देखा जाए तो जो किताब आप पढ़ रहे हैं उस किताब को पढ़ें, शॉर्ट नोट बनाएं। जैसे आपका तिथि हो गया, पुस्तकों का नाम हो गया, उदाहरण हो गया या अन्य की पॉइंट हो गया, उसका आप शॉर्ट नोट बनाएं। हर चैप्टर के 5 से 8 प्रश्न आपको लिखना है। कहने का अर्थ यह है आपको 5 से 8 प्रश्न को लिखने का अभ्यास करना है। दिन 6 से 10 यानी कि इन 4 दिनों में 5 दिनों में दूसरा रिवीजन करना है। इस दूसरे रिवीजन में आपको मजबूती लाना है। अब आपको जो कुछ भी याद किए थे उसे पक्का करना है, यानी कि इस तरह आपको कंठस्थ कर लेना है कि वो आप परीक्षा तक ना भूलें। परीक्षा में अगर वह प्रश्न आ जाए तो उसको ज़रूर लिख कर आएँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले कई सालों से नहीं आए हुए हैं, उन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। परिभाषा, सूत्र और तिथियाँ जो आप बार बार भूल रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं उसको आपको कंठस्थ करना है। डायग्राम, मैप, प्रैक्टिस, आपको डायग्राम बनाना सीखना है, मैप की प्रैक्टिस करना है, जिससे मैप वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से मैप को भर सकें। स्पीड और साफ उत्तर पर ध्यान देना है, यानी कि आप स्पीड से लिख सकें और आपका उत्तर साफ हो, इस पर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, दिन 11 से 14 यानी कि अब आपको इस 4 दिन में पुराने प्रश्न पत्र को और मॉडल पेपर को हल करना है। आप पुराने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं और इसके साथ साथ मॉडल पेपर को भी हल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य है परीक्षा अभ्यास, यानी आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को आपको सुधारना है। आपको पिछले 5 साल के प्रश्न हल करना है, समय बांध कर हल करना है, यानी कि जब भी आप प्रश्न पत्र हल करने बैठिए तो आप ऐसा समय निकालिए आप 3 घंटे बैठ सको और उस 3 घंटे में आपको एक पेपर हल करना है। गलतियों की सूची बनाएं, यानी कि आपको जब प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं आपसे जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सूची बनाएं। जैसे जब मान लीजिए आपने एक प्रश्न पत्र को हल किया तो उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसकी सूची बनाएं। उसके बाद जब आप दूसरा प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, उन गलतियों को आपको सुधार करना है। जब इसी प्रकार आप एक पेपर हल करेंगे, दूसरा हल करेंगे, तीसरा हल करेंगे, इसी प्रकार आपकी धीरे धीरे गलतियाँ 5-6 प्रश्न पत्र हल करते करते सारी गलतियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी और अंत में जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे आपसे कोई भी गलती होने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। आगे है दिन 15 से 17। इन 3 दिनों में आपको कमज़ोर टॉपिक सुधार करना है। इतना कुछ करने के बाद आपको इन 3 दिनों में सभी विषयों का जो जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आपको सुधार करना है। इसमें आपका लक्ष्य रहेगा गलतियां ख़त्म करना, यानी कि प्रश्न पत्र हल करने के बाद, रिवीजन करने के बाद
उसके बाद भी अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको भी आपको सुधार करना है। बार बार गलत होने वाले टॉपिक, यानी कि जिन टॉपिक पर आपसे बार बार गलती हो रही है उस गलती को आपको सुधारना है। सिर्फ वही पढ़ें, यानी कि जिन टॉपिक पर आपसे बार बार गलती हो रही है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, अच्छे से कंठस्थ करना है कि आपसे गलती दोबारा ना हो। नया टॉपिक शुरू ना करें, यानी कि आपको केवल उस टॉपिक को ही पढ़ना है जिस पर आपको बार बार गलती हो रही है। आपको नए टॉपिक को नहीं शुरू करना है, क्योंकि अगर आप नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा और डिस्टर्ब हो जाएंगे, आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दिन 18 आपको फाइनल रिवीजन करना है। दोस्तों 18वें दिन आपको एक बार पुनः पूरे सिलेबस का, पूरे आपको जो भी पढ़े हैं अब तक सबको आपका रिवीजन करना है। आप जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, अभ्यास का लेखन किए हैं, सूत्र जो याद किए हैं, जो परिभाषा याद किए हैं, इन चीज़ों का आपको रिवीजन करना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको शॉर्ट नोट, अभ्यास लेखन, सूत्र और परिभाषा को ही रिवीजन करना है, पूरी किताब को आपको नहीं उलटना है। दिन 19 यानी कि 19वें दिन आपको हल्का पढ़ना है, यानी कि आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको देखना है, दिमाग को आराम देना है। दिन 20 परीक्षा के लिए तैयार, यानी कि आपको 20वें दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा है, आपको परीक्षा के लिए पूर्ण संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपको तैयार हो जाना है कि हमारी परीक्षा अच्छी होगी, हमारी तैयारी पूर्ण है, हम सबसे अच्छा प्रश्न पत्र करके आएंगे, सबसे अच्छा उत्तर लिख कर आएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार न आए और आप अपने आत्मबल के साथ 3 घंटे में अच्छे से पेपर देकर आएं। लेकिन दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी आपको सावधान रहना है किन चीज़ों से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने यह नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रिवीजन, यानी कि आपको परीक्षा से पहले जो आपको 20 दिन का समय मिला है, अभी बचा हुआ है, इसमें आपको पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो 2-3 महीने पहले आपने पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, जब अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि आप उस टॉपिक को भूल चुके हैं। यदि आप एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपको वह टॉपिक पुनः याद आ जाता है, इसलिए आपको रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। स्वस्थ भोजन, यानी कि आपको इन 20 दिनों में और उसके साथ साथ परीक्षा के दौरान आपको स्वस्थ भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है, सादा भोजन करना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है। क्योंकि अगर इस समय में आपका तबीयत खराब होती है, अगर आप 2-3 दिन बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है बिगड़ जाएगी। पर्याप्त नींद, इन 20 दिनों में तथा परीक्षा के दौरान आपको पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे आपको सोना है। क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे, अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी याद करने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी शारीरिक शक्ति घट जाएगी और पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, स्वास्थ्य भोजन तो करना ही है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना है। समय पर उठना है, समय पर खाना है, समय पर आपको सोना है, जिससे आपका स्वास्थ्य सही बना रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोबाइल सीमित करना है, यानी कि आप केवल पढ़ाई के उद्देश्य से मोबाइल लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल तो आप ज़िंदगी भर चला सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा आपको ज़िंदगी भर नहीं देनी है। इसलिए इन 20 दिनों में, इसके साथ साथ परीक्षा के समय में आप मोबाइल को जितना सीमित कर सकें उतना सीमित कर लें, और आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकें आप पढ़ लीजिए। दोस्तों एक पॉइंट है, 3 घंटे समय प्रबंधन का अभ्यास, जिससे प्रश्न न छूटे। दोस्तों ये भी एक मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ये 20 दिन बचा हुआ है, इसमें आपको 3 घंटे में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पत्र है जिसमें बहुविकल्पीय 20 प्रश्न है,
अति लघु उत्तरीय 10 प्रश्न है, लघु उत्तरीय 5 प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न है। तो समय प्रबंधन का अर्थ यह होता है कि आप जो है प्रत्येक प्रश्न पर एक निश्चित समय दीजिए, जिससे आपका सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाए, कोई प्रश्न छूटने ना पाए। मान लीजिए आप लघु उत्तरीय पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रश्न छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि लघु उत्तरीय में जो ज़्यादा समय दे रहे हैं उसमें से थोड़ा समय निकाल करके आप दीर्घ उत्तरीय पर समय दीजिए। आइए देखते हैं समय प्रबंधन कैसे करना है। एक एग्जाम्पल है, जैसे 20 प्रश्न आपका बहुविकल्पीय है तो एक प्रश्न पर 1 मिनट, तो 20 प्रश्न पर आपको 20 मिनट देना है। 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय है तो एक अति लघु उत्तरीय पर 3 मिनट का समय दे रहे हैं, तो 10 अति लघु उत्तरीय पर आपको 30 मिनट का समय देना है। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, एक लघु उत्तरीय पर आप 10 मिनट का समय दे रहे हैं, तो 5 लघु उत्तरीय पर आपका 50 मिनट हो जाएगा। 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं, एक दीर्घ उत्तरीय पर 25 मिनट का समय दे रहे हैं, तो 3 प्रश्न पर आपका 75 मिनट हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर आपका 175 मिनट हो जाएगा। अभी 3 घंटे में आपका 5 मिनट बचा हुआ है। तो दोस्तों, प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर लिखना होता है और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना होता है। तो रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखने में मान लो आपको 5 मिनट लगते हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है, तो टोटल आपका मिलाकर हो गया 1 घंटा 195 मिनट। इसको कन्वर्ट करके घंटे और मिनट में 3 घंटा 15 मिनट होगा। तो दोस्तों, नोट है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी लिखने की क्षमता और पेपर के आधार पर अपना समय प्रबंधन स्वयं करें। कहने का तात्पर्य है कि आपका पेपर किस प्रकार का है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, कितने अति लघु उत्तरीय हैं, कितने लघु उत्तरीय हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय हैं, उसी हिसाब से आप अपने समय का प्रबंधन जरूर कर लें। जिस प्रश्न पर जितना समय देना है उस प्रश्न पर उतना ही समय दीजिए, जिससे आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाए और कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न पर थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं और दूसरा प्रश्न छूट जा रहा है, तो जो प्रश्न छूट जाएगा उस पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और जिस प्रश्न पर आप समय ज़्यादा दे रहे हैं उस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो जो ज़्यादा समय दे रहे हैं उसी जगह पर जो प्रश्न छूट रहा है, अगर वही समय उस पर दे देंगे तो आपको उससे ज़्यादा नंबर मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है 3 घंटे में समय का प्रबंधन करके चलें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो दोस्तों, आज की हमारी यह पावरफुल वीडियो आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। बोर्ड परीक्षा देने वाला कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो पुनः अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।